उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह कथन हर किसी के लिए लागू होता है। इंसान को अपने जीवन का असली लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक मनुष्य का असली लक्ष्य है कर्मयोगी की तरह कर्मयोग में लगे रहना। यही कहना था भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद ने ही राह से भटके नौजवानों को सही राह दिखाई है। रामकृष्ण परमहंस ने ही विवेकानंद को अध्यात्म की उचित शिक्षा दी थी। रामकृष्ण परमहंस की इसी शिक्षा ने ही स्वामी विवेकानंद को वेदांत का महान गुरु बना दिया। भौतिकवाद की इस दुनिया में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब कोई युवा सांसारिकता को छोड़कर अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आज हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में जानेंगे। कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी का जीवन बड़े ही आराम से कट रहा था। भुवनेश्वरी देवी की खुशी दोगुनी हो गई जब उनसे पता चला कि वह मां बनने वाली थी। पूरे घर में खुशियां छाई हुई थी। 9 महीने कब बीत गए यह पता ही नहीं चला। 12 जनवरी 1863 को भुवनेश्वरी देवी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। यह बात हो रही है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का बचपन बड़े ही उतार चढ़ाव के साथ गुजरा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका परिवार कायस्थ जाति से संबंध रखता था। उनका परिवार भी भरा पूरा था, अर्थात स्वामी विवेकानंद को मिलाकर कुल 8 भाई बहन और थे। क्योंकि विवेकानंद के पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, इसलिए घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता ने बचपन में उनका नाम वीरेश्वर रखा था, लेकिन थोड़े ही समय बाद में स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त के नाम से पुकारे जाने लगे। नरेंद्र दत्त के जो दादाजी थे वह तो भगवान भक्ति में इतना लीन हुए कि एक दिन उन्होंने यह तय कर लिया कि वह वैराग्य ले लेंगे। नरेंद्र दत्त को अपने घर में भक्ति भाव और अध्यात्म देखने को मिला। नरेंद्र दत्त की माता को भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहना बहुत अच्छा लगता था। इस प्रकार से नरेंद्र दत्त के मन पर भक्ति भाव का आध्यात्म ने अमिट छाप छोड़ी। ऐसा नहीं है कि बालक नरेंद्र सिर्फ भक्ति भाव में ही लगे रहते थे, वो दूसरे बच्चों की तरह ही उछल कूद किया करते थे। नरेंद्र को तर्क वितर्क करना भी बहुत अच्छा लगता था। नरेंद्र ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि बहुत बार उनके पिता, यहाँ तक कि उनके दोस्त भी हैरानी में पड़ जाते थे। पढ़ाई के लिहाज से स्वामी विवेकानंद एक अच्छे और आदर्श विद्यार्थी थे। स्वामी विवेकानंद के मन में हमेशा हर चीज को लेकर कौतूहल भरा रहता था। जब स्वामी विवेकानंद 8 साल के हुए तो उनके पिताजी ने उनका दाखिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में करवा दिया। वर्ष 1879 में उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज में जगह मिली। स्वामी विवेकानंद को अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कुशाग्र बुद्धि के लिए जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद के शिक्षक उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कायल थे। आध्यात्मिकता और पश्चिम दार्शनिकों के विचारों को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है, लेकिन विवेकानंद ने इसे सच साबित कर दिया। हर किसी के जीवन में गुरु का बड़ा ही योगदान रहता है। आज जितने भी बड़े से बड़े दिग्गज हैं, उन सभी ने अपने गुरुजन से शिक्षा हासिल करके यह मुकाम हासिल किया है। क्या कौरव और क्या पांडव गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा के बिना महान बन पाते? बिल्कुल भी नहीं। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का संबंध भी कुछ ऐसा ही था। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत थे। अब हम जानते हैं कि आखिर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कैसे बने। अगर दोनों की पहली मुलाकात की बात करें तो उन दोनों की भेंट सबसे पहले दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हुई थी। उन दिनों स्वामी विवेकानंद बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और स्वामी विवेकानंद को नौकरी भी नहीं मिल रही थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के
नाम से थोड़ा बहुत परिचित थे, लेकिन जैसे ही वह रामकृष्ण परमहंस से मिले, मानो जैसे उनकी सारी परेशानियां जड़ से ही खत्म हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के जीवन को एक नई दिशा दे दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई बार विश्व भ्रमण किया था, लेकिन उनके लिए भारत भ्रमण कुछ अलग ही था। अपने भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने कई राज्यों के शहरों को एकदम करीब से महसूस किया, चाहे बनारस की गलियां हो, अयोध्या हो या फिर कन्याकुमारी। इन सभी शहरों में उनको अलग अलग किस्से और कहानियां जानने को मिली। उन्होंने देखा कि कहीं लोग हद से ज़्यादा अमीर हैं, तो कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। उन्होंने समाज में फैले भेदभाव को एकदम करीब से देखा। वह गरीब और असहाय लोगों की हालत देखकर अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने यह तय किया कि वह समाज में फैली कुरीतियों को मिटाकर रहेंगे। यही एक बड़ा कारण था कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल किया। वह पूरे विश्व को अपना ही मानते थे। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के कल्याण में ही खर्च कर दिया। विश्व के कल्याण के बीच वह अपने आप को कभी भूल बैठे थे। लोकजन की चिंता ने उन्हें बीमार कर दिया। उन्हें अनेक बीमारियों ने जकड़ लिया था। आखिरकार 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने आखिरी सांस ली। आपको यह वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।